सातों वारों का आसरा, भरियो पीहर और सासरा। कहते सुनते हुंकार भरते, सभी के भंडार भरे रहेंगे। सातों वारों की कहानी एक साथ सुनने से सातों वारों के व्रत का फल एक साथ प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए सातों वारों के देव की जय हो। पहले सुनते हैं रविवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय हो। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठ जी का कोई भी संतान न था, इसलिए वह बड़े ही दुखी रहते थे। एक दिन सेठ किसी काम के लिए बाहर जा रहा था तो उसने देखा कि एक किसान अपने खेत में दाना डाल रहा था। सेठ जी को देखते किसान दाना डालना छोड़कर अपने घर की तरफ लौट आया और बोला, आज तो बहुत बुरा अपशगुन हो गया है, न जाने आज का दिन कैसे बीतेगा। सेठ जी के कानों में उस किसान की बात आ गई और वह बड़े ही दुखी हुए और वह अपने घर लौट गए। घर जाकर उन्होंने सेठानी को सारी बात बताई। सेठानी ने कहा, आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। हमारे आंगन में एक चिड़िया आती है और बोली कि इस घर में कोई संतान ही नहीं है, दाना कहाँ से मिलेगा। यह कहकर वह उड़ गई। सेठानी की बातें सुनकर सेठ जी और दुखी हो गए। एक दिन एक ब्राह्मण ने उन्हें सूर्य भगवान का व्रत करने और कथा सुनने की सलाह दी। अब सेठ सेठानी रविवार के दिन जल्दी उठते, स्नान करते, सूर्य भगवान की पूजा पाठ करते, उनकी कथा कहानी सुनते। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। एक दिन सूर्य देव प्रसन्न होकर सेठ सेठानी को दर्शन दिए और कहा, मैं तुम्हारी पूजा अर्चना से प्रसन्न हूँ। बहुत जल्द तुम्हारे घर एक कन्या का जन्म होगा। ऐसा कहकर सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। कुछ महीनों के पश्चात सूर्यदेव की कृपा से सेठ जी के घर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। जब सुबह होता तो उस कन्या के आसपास सोना बिखरा मिलता। यह सब सेठानी देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन उसने यह बात किसी को नहीं बताती है, यहाँ तक कि वह सेठ जी को भी नहीं बताती। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हो गई। वह भी अपने माता पिता के तरह सूर्यदेव की परम भक्त थी। वह रोज उनकी पूजा अर्चना किया करती थी। धीरे धीरे कन्या विवाह के योग्य हो गई। अब सेठ जी अपने कन्या के लिए विवाह खोजने लगे। तब सेठानी बोली, मेरा यह नियम है कि मैं अपने बेटी का मुख देखकर ही दिन की शुरुआत करती हूँ, इसलिए हम इसका विवाह ऐसे युवक से कराएंगे जो घर जमाई बनकर हमारे साथ रहे। क्योंकि सेठानी के मन में लालच आ गया था। सेठ जी ने ऐसा ही किया। उन्होंने ऐसा लड़का ढूंढा जो घर जमाई बनकर रहे। लड़की की शादी हो गई। सेठानी ने अपने नियम की बात अपने दामाद जी से बताई कि मैं हर रोज अपने बेटी को उठाने आया करूँगी। लड़के ने कहा, ठीक है। लेकिन सेठानी का रोज रोज सुबह आना उसके जमाई को अच्छा नहीं लगता था। उसने इस बात की शिकायत अपने पत्नी से करी, लेकिन वह बोली, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती हैं, इसलिए वह सुबह मेरा मुख देखकर ही अपनी दिनचर्या आरंभ करती हैं। एक दिन सेठानी को देरी हो गई। उस दिन उसका जमाई जल्दी उठ गया और उसने देखा उसकी पत्नी के चारों ओर सोना बिखरा पड़ा है। वह समझ गया कि उसकी सास हर दिन सुबह अपनी लड़की का मुख क्यों देखने आती है। उसने अपने पत्नी को यह बात बताने ही वाला था कि उसकी सास आ गई और वह नहीं बता पाया। अपने जमाई को काम के बहाने उसने घर से बाहर भेज दिया। फिर सेठानी ने 2 आदमियों को पैसा दिया और बोली, मेरे दामाद को मार दो। हत्यारे ने सबूत के तौर पर उसके दामाद के कटे सर को उसके पास लाए। सूर्यदेव ने देखा कि धन के लालच में मेरे द्वारा दी गई कन्या के पति को मार दिया, मुझे उसकी रक्षा करनी होगी। सूर्यदेव ब्राह्मण बनकर सेठानी के घर में भिक्षा मांगने आए। जब सेठानी भिक्षा लेने अंदर गई तो सूर्यदेव उसके जमाई का सर चुपके से ले आए और उसके धड़ के साथ जोड़ दिया। फिर अमृत के बूंदों का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया। उधर सेठ की कन्या ने रविवार का व्रत रखा था। वह व्रत कथा सुनकर अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति देर से पहुंचा तो वह बोली,
आपको पता नहीं है आज मेरा व्रत है, फिर भी आप इतने देरी से आ रहे हैं। तब उसके पति ने उसे सारी बात बताई। अब दोनों ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। उसकी माँ ने उसे बहुत रोका, पर उसने एक ना सुनी और कहा, माँ मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, अपने पति के साथ पति के घर जाऊंगी। ऐसा कहकर वह ससुराल चली गई। सूर्यदेव की कृपा से उसके घर में सुख समृद्धि के साथ 2 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। सूर्यदेव ने जैसी कृपा सोना पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी करना। प्रेम से बोली सूर्य भगवान की जय हो। अब सुनते हैं सोमवार की कहानी। प्रेम से बोली भोलेनाथ की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोजाना भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। उसके पास कोई भी पात्र नहीं था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों में और मुंह में पानी भरकर ले जाता और भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह का पानी और हाथों के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। संयोग से दोनों एक ही समय जल चढ़ाते थे, तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और बुरी नजर से देखता था और मन में सोचता था कि मैं तो चांदी के सिरंगी से पंचामृत लेकर चढ़ाता हूँ, शिवलिंग का अभिषेक करता हूँ, और यह ब्राह्मण मेरी पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को जूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाता कि तो मुंह में पानी मत लाया करो, मेरे सिरंगी लेकर जल चढ़ा लिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपने धुन में लगा रहता था और साहूकार के बातों पर ध्यान नहीं देता था। यह सब भगवान देखते व सुनते थे। एक दिन भोलेनाथ ने सोचा दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसकी भक्ति सच्ची है। एक दिन ब्राह्मण व साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आंधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और आगे बढ़ गया। साहूकार जैसे ही जाने लगा, उसके थाली में रखी पूजन सामग्री सब उलट पुलट गई। आंख, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, रोली, मौली, चावल, फूलमाला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया। सोचा कि ऐसा तूफान आ रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा और वापस घर जाने लगा। लेकिन पीछे से वापस देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है, मैं भी हिम्मत करके जाता हूँ। साहूकार ने वापस से थाली लगाई और आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर पर एक सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा यह दोनों तो एक परीक्षा में पास हो गए हैं, अब दूसरी मुसीबत करना चाहिए। भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ चला दिया। अब पानी बहुत वेग से आ रहा था। दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान को जल चढ़ाने का नियम है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो बिना भगवान के जल चढ़ाए रह नहीं सकता, मुझे तो जाना ही चाहिए। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है। यह तो निश्चित है, इस संसार को छोड़कर एक दिन जरूर जाना है। फिर इस देह का मुंह क्यों करना, आज नहीं तो कल मरना ही है। आया है तो सो जाएगा जरूर। राजा एवं फकीर, मुझे सोचना नहीं चाहिए, और नदी उस पार मंदिर है तो नदी पार करके जल जरूर चढ़ाना चाहिए। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का नाम लेकर नदी में कूद गया और गोते लगाता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। इधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाढ़ बहुत तेज है, अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा। जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं, मर गया तो पत्नी बच्चे रोते रहेंगे और सारा कारोबार भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर की पूजा तो कल कर लेंगे। साहूकार तो मन में सोचता हुआ वापस घर आ गया। अब उधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार तक पहुंच गया तो भोलेनाथ ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बहुत सच्ची है
और अब भोलेनाथ को भी मजा आने लगा। सोचे देखता हूँ, एक परीक्षा और ले लेता हूँ, अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे दूंगा। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भगवान ने मंदिर के छत से पटरियां गिराना शुरू कर दिया। अब धड़ाधड़ पटरियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा अगर एक भी पटरी भगवान के शिवलिंग पर गिर गई तो मूर्ति खंडित हो जाएगी। सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी? इस गांव में एक ही तो मंदिर है, दूर दूर तक कहीं भी मंदिर नजर नहीं आता। मुझे शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर लेट गया। सोचा कि मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के शिवलिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वह जैसे ही शिवलिंग पर लेटा, भगवान ने तूफान रोक दिया और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए और ब्राह्मण को गले से लगा लिया और कहा, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हम तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मुझे क्या चाहिए? मुझे तो आपके दर्शन हो गए और इससे बड़ा क्या चाहिए? लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं ब्राह्मण, कुछ तो मांग ले। ब्राह्मण ने कहा, अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक रामझारा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और अपनी भक्ति दे दो कि जब तक मैं जीवित रहूं सदा आपका ही गुणगान करता रहूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हंसी आ गई और बोले, ब्राह्मण, तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान, मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी धन दौलत वैभव क्यों ना हो, पर मरने के बाद उनके साथ कुछ नहीं जाता। उनकी होशियारी चतुराई सब यहीं रह जाती है। उनके साथ केवल भगवान की भक्ति जाती है। आपके दर्शन हो गए, मेरा जीवन तो सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुनी, लेकिन भोलेनाथ तो कुछ ऐसे हैं जो अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब कुछ दे दिया। वह ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आया तो अपनी झोपड़ी ढूंढने लगा, लेकिन उसकी झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह उसे बहुत सुंदर सा महल मिला। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गया। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपने गलती पर पछताता था। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, वे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बिना मांगे ब्राह्मण को दर्शन दिया और बहुत सा धन दौलत वैभव दिया, वैसे ही सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। सुनते हैं मंगलवार की कहानी। प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय हो। एक नगर में एक वृद्धा निवास करती थी। उसके मंगलिया नामक एक पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रहकर हनुमान जी की आराधना करती थी। उस दिन वह न तो घर को लीपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। वृद्धा को व्रत करते हुए अनेक दिन बीत गए। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने की सोची। हनुमान जी साधु का भेष धारण कर वहां पर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? पुकार सुन वृद्धा बाहर आई और बोली, आज्ञा महाराज। साधु भेषधारी हनुमान बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरा आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला दे, मैं उसके पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा के पैरों तले जमीन खिसक गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने मंगलिया को बुलाकर साधु के सुपुर्द कर दिया, मगर साधु रूपी हनुमान जी ऐसे ही मारने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, मंगलिया को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा
बहते आंसुओं को पोंछकर बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट न पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने मंगलिया को आवाज लगाई। पुकारने की देरी ही थी कि मंगलिया दौड़ता हुआ वहां पहुंच आया। मंगलिया को जीवित देख वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। हनुमान जी को अपने घर में देख वृद्धा का जीवन सफल हो गया। मनुष्य मंगलवार की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है, उसके सब कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी की जय हो। अब सुनते हैं बुधवार व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कथा। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा पाठ किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार गणेश भगवान रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिए। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना ही होगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश जी सेठ जी के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ को राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश भगवान ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करो। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा होती है। सेठानी घर आकर यह बात सेठ जी को बताती है। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा जी में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं माना जाता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बड़ी बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ जी अपने घर पूजा का आयोजन रखा और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा बोलता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो, पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। सेठानी फिर लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा जाकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा यह कहाँ की समझदारी है, मैं तो समझता था कि तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर जाकर बैठ गए हो जहाँ प्रभु की मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए।
गणेश भगवान ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ में ही परेशान हो रहे हो। मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुरा कर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने सेठ सेठानी पर करी, वैसे ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके व्रत को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। अब सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए बृहस्पति देव की जय हो। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई भी संतान न थी। ब्राह्मण नित्य पूजा पाठ करता। वह स्वभाव से दयालु तथा धार्मिक विचारों वाला व्यक्ति था, परंतु उसकी पत्नी बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न तो स्नान करती थी और न ठीक से कार्य करती थी। अपनी पत्नी की ऐसी आदत के कारण ब्राह्मण देवता बड़ी ही दुखी रहते थे। वह अपने पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या ब्राह्मण के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः काल ही स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती, बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर पाठशाला जाती तो अपने मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला जाने के रास्ते में डालती जाती। भगवान बृहस्पति देव की कृपा से वही जौ सोने के हो जाते तो लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने उसे देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सूप भी तो सोने के होने चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार का दिन था। कन्या ने व्रत रखा और भगवान बृहस्पति देव से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक आपका पूजन एवं व्रत किया हो तो कृपया मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लिया। नित्य की भांति वह कन्या जौ फैलाती हुई पाठशाला चली गई। पाठशाला से लौटकर जब वह जौ बीन रही थी तो बृहस्पति भगवान की कृपा से उसे सोने का सूप प्राप्त हुआ। उस सोने के सूप को वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का आचरण वैसा ही रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय अचानक उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। कन्या के रूप एवं कार्य को देखकर राजकुमार कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर राजकुमार अन्न और जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब अपने पुत्र द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह राजकुमार के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो जाओ। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो बोला, आपकी कृपा से मुझे किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ फटक रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे राजकुमार, इस तरह की कन्या का पता तुम लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। तब राजकुमार ने प्रसन्न होकर राजा को उस ब्राह्मण कन्या के घर का पता बताया। राजा के आदेश पर मंत्री उस कन्या के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को कह सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। घर से कन्या के विदा होते ही उस ब्राह्मण के घर में पहले की तरह निर्धनता वास करने लगी। अब भोजन के लिए अनाज भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपने बेटी से मिलने गए। बेटी पिता की ऐसी अवस्था को देखकर अत्यंत दुखी हुई और उसने अपने माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने पुत्री को सभी हाल कह सुनाया। पुत्री अपने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन धन समाप्त होने के बाद स्थिति पहले की तरह हो गई। ब्राह्मण फिर अपने पुत्री के वहां गया और उससे सभी हाल कह सुनाया। पुत्री बोली, हे पिताजी,
आप अपने साथ माता जी को यहाँ लाना, मैं उन्हें यह विधि बता दूंगी जिससे दरिद्रता दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपने पत्नी को साथ लेकर राजमहल अपने पुत्री के पास पहुँचे तो पुत्री अपने माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम सुबह उठकर सर्वप्रथम स्नान आदि करके भगवान विष्णु का पूजन किया करो तो सब निर्धनता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक न मानी। वह सुबह उठकर सर्वप्रथम अपने पुत्री का बचा हुआ जूठन खा लेती थी। एक दिन उसकी बेटी को अपने माँ पर बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठरी से सारा सामान निकालकर अपने माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः कोठरी से अपने माँ को निकालकर तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह प्रतिदिन पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत भी रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी अत्यंत धनवान तथा पुत्रवती हो गई और बृहस्पति देवता की कृपा से वृद्धा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त कर स्वर्गलोक को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। हे बृहस्पति देव, जैसे आपने इन सब पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली बृहस्पति देव की जय हो। अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो। समय हिम शिखर पर बैठे शिव जी के पास पार्वती माता आती हैं और बड़े ही विनम्र स्वर में अनुरोध करती हैं कि हे भगवंत, कैलाश में भी हमें अब रसोई की आवश्यकता है। भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन तो एक प्रकार की आसक्ति है, प्राणी को हर प्रकार की आसक्ति को त्याग देना चाहिए। यही ब्रह्मा विष्णु और महेश का कथन है। माता पार्वती ही लक्ष्मी और सरस्वती देवियों के साथ भोजन स्वरूप लेकर व्यक्ति का प्राण पालन करती हैं। माता पार्वती को यह शब्द बड़े ही अपमानजनक लगे। इसी कारण माता और भगवान के बीच में मतभेद हो गया। देवी ने कहा, हे शिव, जब मेरी कोई आवश्यकता ही नहीं तो मैं आपके साथ क्यों रहूं? यह कहकर देवी अंतर ध्यान हो गयीं। भगवती पार्वती के जाने के बाद भगवान शिव पुनः समाधि में चले गए, पर थोड़े ही देर बाद उन्हें भयंकर रुदन चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसके कारण उनका ध्यान भंग हो गया। जब उन्होंने आँख खोली तो देखा सभी देवी देवता गणेश सहित रो रहे हैं। सभी सुधा से त्रस्त थे। सभी भूख से तड़पते हुए शिव जी से याचना करने लगे, हे भगवंत, सृष्टि में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कृपया हम भूखे क्षुधा प्राणियों को शांत करें। पर भगवती के लोप हो जाने के कारण भगवान शिव जी के पास भी अन्न का एक दाना भी नहीं था। उन्होंने स्वयं के भोजन लाने में असमर्थ पाया। फिर ब्रह्मा और विष्णु जी से पूछा। वे दोनों भी भगवान शिव के समान असमर्थ थे। भगवान शिव त्रिलोक में भोजन की खोज में निकले, पर भगवान शिव ने आकाश मार्ग से सारी धरती पर ढूंढा। सारी धरती में कहीं भी कंदमूल और अन्य खाने योग्य कोई भी वस्तुएं नहीं दिखी। न स्वर्ग लोक में हविष और स्वाहा थी और न ही पाताल लोक में कोई भी मांस मदिरा आदि पदार्थ था। त्रिदेव अब बड़े ही दुखी हो गए, क्योंकि इस संसार में सभी भूखे और दुखी हो चुके थे। वे जान गए कि जिस अन्य व भोजन को वह आसक्ति कहा था वह इस सृष्टि के लिए कितना ही महत्वपूर्ण है। तभी भगवान शिव को एक अघोरी मिला। भगवान शिव को अघोरी जानकर वह मनुष्य कहा, हे अघोरी, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो जाओ, तुम काशी में जाओ। वहाँ एक दिव्य स्त्री है जो सभी भूखों को खाना खिलाती हैं। वह अवश्य ही तुम्हारी भी क्षुधा शांत कर देंगी। भगवान शिव अब समझ गए थे कि यह अंतिम रसोई केवल भगवती पार्वती की ही है। भगवान शिव ने देखा वहाँ भगवती बैठी हुई हैं, जो लक्ष्मी पार्वती सरस्वती तीनों की आभा से सुशोभित थीं। उन्होंने स्वर्ण सिंहासन पर बैठे हुए बैगनी और भूरे रंग की वस्त्र पहने हुए थीं और सभी प्राणी उनके द्वारा भोजन प्राप्त कर रहे थे। ऐसा कोई भी प्राणी न था जो भूख से ग्रस्त था और जिसे जितना भूख लगी थी भगवती उसे उतना ही भोजन दे रही थीं। भगवती भगवान शिव को आया देख मंद मंद मुस्कुराने लगीं।
उन्होंने कहा, हे शिव, यह सत्य है कि आप और ब्रह्मा भूख के बंधन में नहीं बंधे हैं, पर आप जिसके भक्ति के बंधन में बंधे हैं वह क्षुधा से ग्रस्त होते हैं। इसलिए भोजन उनके लिए उतना ही आवश्यकता है जितना आपके लिए भक्ति। भगवान शिव समझ गए, भले ही वह बैरागी हैं, पर सांसारिक बंधन उनके लिए भी उतना ही आवश्यकता है जितने संसारियों के लिए। देवी ने शिव को 3 बार चावल का दान किया। पहली बार चावल के रूप में हविष और स्वाहा थे, दूसरी बार अन्य धन और कंदमूल थे, और तीसरी बार चावल के रूप में उन्होंने मांस, मदिरा और जलायु पदार्थ दिए। यह तीनों लोकों में वास करने वाले प्राणियों के लिए थे। संसार में अन्न की पूर्ति करने वाली इस देवी को अन्नपूर्णा का नाम दिया गया। सभी देवी देवताओं ने देवी की खूब स्तुति की, और देवी आज भी काशी में अन्नपूर्णा स्वरूप में विराजमान है। भगवान शिव ने सारे चावल सृष्टि पालन भगवान विष्णु को दिए, और भगवान विष्णु ने तीनों लोकों में बराबर बराबर बांट दिया। जो भी इस कहानी को कहता या सुनता है उसके घर में अन्य धन की कभी भी कमी नहीं होती है। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय हो। अब सुनते हैं शनिवार व्रत की कथा। प्रेम से बोली शनिदेव की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। उनकी 7 बहुएं थीं। एक दिन वह व्यापार करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले और सेठ जी से बोले कि हे सेठ, मैं तुम पर आ रहा हूँ। तब सेठ जी बोले कि मैं अपने घर वालों से पूछ आऊं, तब आप आ जाना। सेठ जी घर आकर घर वालों से बोले कि रास्ते में शनिदेव जी मिले थे और कह रहे थे मुझ पर आने के लिए, मैं क्या कहूँ। बड़ी बहू बोली, पिताजी हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, छोटी बहू से पूछ लो। छोटी बहू मायके गई हुई थी। तब सेठ जी समधी जी के वहाँ गए। समधी ने खूब आदर सत्कार किया और पूछा कैसे आना हुआ। सेठ जी बोले, मैं बहू से मिलने के लिए आया हूँ। तब छोटी बहू आई, बोली, पिताजी कहिए। सेठ जी बोले, रास्ते में काले कौवे पर सवार शनिदेव जी मिले थे और बोल रहे थे मैं तुम पर आऊंगा, मैं उनसे क्या कहूँ। तब छोटी बहू बोली, पिताजी आप उनसे कहना आप सुमति में आवे, कुमति में न आवे, आप सोने लोहे के पैर न आवे, तांबे और चांदी के पैर आवे। जैसा छोटी बहू ने कहा था वैसा ही सेठ जी ने कह दिया। अब शनिदेव जी आ गए। देखने लगे कि बहू ने खाना बनाया। उसने 2 बार सब्जी में नमक डाल दिया। ससुर जी ने खाना खाया। सास ने पूछा कि भोजन कैसा बना है। तब ससुर जी बोले कि अच्छा बना है, स्वादिष्ट बना है। सारे बेटे बारी बारी से खाना खाकर चले गए। अब बहुओं ने भी खाना खा लिया। जिसने नमक डाला था वह खाना खाने बैठी। जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला तो उसके मुंह से अनायास ही निकला, अरे राम कितना नमक है। और सब लोगों ने कैसे खा लिया और किसी ने कुछ कहा भी नहीं। मुझे भगवान ने कितना अच्छा परिवार दिया है, कितने अच्छे लोग दिए हैं। अब नमक का मैं ध्यान रखूंगी। शनिदेव जी बैठे बैठे यह सब देख व सुन रहे होते हैं। शनि महाराज जी बोले, जिस घर में इतनी सुमति है और इतनी अच्छी बहुएं हैं वहाँ मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर चले गए। हे शनिदेव जी महाराज, जैसे आपने सेठ के परिवार को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए शनिदेव महाराज जी की जय हो। 7 वारों के देव की जय हो।